सो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और बारिश के बढ़िया मौसम में एक बढ़िया खबर आई है, वो ये है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्ज़ाम है उसके लिए यूपीएससी ने स्पेशल एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया है। यानी कि अब फॉर्म फिलिंग चालू हो गई है और अब कोई भी संशय यहाँ पे नहीं रह गया है कि इस एग्ज़ाम को का होना है। और दूसरी बात, आपको अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। तो आज हमारे साथ नितेश सर हैं। हम इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर कि 18 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। तो सर, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं और हमें सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कुछ बदलाव है या पुराने नोटिफिकेशन जैसा ही यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला है। धन्यवाद अभिनव। मोटा मोटा सब चीज़ें सेम हैं। 2-3 बदलाव हैं जो हम एक एक करके थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन में जो हमें समझ में आया है। पहली बात कि पहले एपीएफसी और ईओ का अलग अलग पेपर होता था और दोनों का अलग अलग सिलेबस था। ऑल्दो सिमिलर था पर कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो अब क्या किया कि दोनों का एक ही पेपर मतलब कर दिया गया है और फिर एक दोनों का ये कंबाइंड सिलेबस हमारे सामने आ गया है, विच इज़ नथिंग बट जो पहले एपीएफसी का सिलेबस था उसी को दोनों के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया गया है विद वन माइनर डिफरेंस। एक पहले कीवर्ड था पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वो कीवर्ड हटा दिया गया है। वैसे भी उससे 1-2 सवाल आते थे, कुछ उसमें था नहीं दम। तो इन अ वे जो पढ़ाई कर रहे थे हम सिलेबस से उसी के साथ रहना है और उसी के साथ हमें अपनी पढ़ाई को सेम रखना है। पढ़ाई करने के पर्सपेक्टिव में कोई भी बदलाव नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सर, अब बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि पहले तो लोग जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए कम पढ़ते थे। देयर आर टॉपिक्स जो एनफोर्समेंट ऑफिसर में नहीं पढ़ने हैं एंड देयर आर फ्यू टॉपिक्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है या इंश्योरेंस है, ठीक है, ऑडिटिंग है। सो दिस लुक्स लाइक्स कि उन पे थोड़ा सा बर्डन कम था। अब मैं इन टॉपिक्स की अगर बात करूं, नॉट जस्ट दीज टॉपिक्स बट देयर इज़ अ लेबर लॉ, देयर इज़ एन अकाउंटिंग, और हमने बीते वर्षों में देखा है कि इनके सवालों का जो नंबर है वो भी बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दूँ तो ईओ का जो 17 में पेपर हुआ था उसमें लेबर लॉज जो कीवर्ड है उसके 5 सवाल थे। 2021 में जब हुआ था तो उसके 8 सवाल थे और 23 में जो हुआ था उसके 20 सवाल थे लेबर लॉस के। तो 120 में से 20 सवाल इज़ अ सिग्निफिकेंट बिग नंबर, और वो भी उस कीवर्ड का जो सभी लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, एपीएफसी की बात करें, हालांकि उसका पिछला जो था वो 16 में हुआ था, उसके 2 ही सवाल थे, और जो 23 में पेपर हुआ था उसके भी 15 सवाल यहाँ पे लेबर लॉस में पूछे गए थे। तो नॉट जस्ट लेबर लॉस, इन टॉपिक्स के लिए सर जो है बड़ा ही चैलेंज है। तो क्या इसमें किया जा सकता है? ओके, देखिए ये बात सही है कि थोड़ा लेबर लॉ और अकाउंटिंग का वेटेज थोड़ा बढ़ा है कुछ सालों में, और वो दिखता भी है क्योंकि नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो डिजायरेबल में लिखा होता है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने लेबर लॉ वगैरह में अकाउंटिंग कुछ डिप्लोमा किया हो। आप देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स इनका थोड़ा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हैविंग सेड दैट, देखिए अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको ये बात बता भी देता हूँ कि चलो लेबर लॉ से ज़्यादा सवाल या इम्पोर्टेंस बढ़ गया है या किसी और कीवर्ड का, तो उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? एनीवे सिलेबस तो सारा करना है, कुछ छोड़ के तो जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो सारा सिलेबस ही करना है, 100% सिलेबस करना है। दूसरी बात, जो पहले ईओ के लोग थे और एपीएफसी के थे, एनीवे जितने ईओ के लोग हैं वो एपीएफसी के लिए भी एलिजिबल हैं, अदर वे राउंड नहीं है, राइट। इन अ वे ईओ इज़ अ सबसेट ऑफ एपीएफसी। तो कोई ऐसा तो कोई विचित्र आदमी ही होगा जो सिर्फ ईओ की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो हायर पोस्ट है एपीएफसी। तो सब लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, एपीएफसी की ही करते हैं। जिसको मिलता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं मिलता है वो ईओ में कोशिश करता है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि ईओ एपीएफसी को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब कुल मिला के अगेन मैं आपकी बात समझ गया कि इम्पोर्टेंस बड़ी है, वो सब बड़ी है। पर गाइज इस सब के किसी चक्कर में आप मत पढ़िए। 100% सिलेबस ख़त्म कीजिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सोचने समझने के लिए। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने जो इसके लिए प्लान बनाया है, जो इसके लिए कोर्सेज तैयार किए हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ विशेष प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ इतना है कि 100% सिलेबस करना है, अच्छे से करना है, खूब सारे सवाल लगाने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ज़्यादा ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, कुछ प्रायोरिटाइज करने की कोशिश नहीं करना है। ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्मार्टनेस साइड में रख देनी है, गधे की तरह काम करना है, 3-4 महीने पढ़ाई करनी है और अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, कुछ भी कर रहे हो ह्यूमन पेरिटस के साथ
1 डे फ्री ट्रायल ज़रूर लेना है टू सी कि हम कैसे कराते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये ट्रायल के लिए नीचे जो नंबर आपके सामने है उस पर आप कॉल करिए। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से कोर्स की डिटेल्स लिखिए, एनरोल करिए एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।